गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यूपीएससी भी हो गया, पीसीएस भी हो गया, तो अब फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ आंसर सीट का वेट करेंगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वैसे मुझे थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा है, तो मैं अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। अभी मुझे अपनी प्रिपरेशन में सबसे जो नेगेटिव चीज़ लग रही है वो है मेरा स्लीप साइकिल। मैं थोड़ा सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा सा पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। बट मैं धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, रोज़ 10 मिनट थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई हूँ। हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हूँ, पर धीरे धीरे मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। और ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगा। अब इन लोगों को कैसे लाइब्रेरी ले जा सकते हैं, बड़े मुश्किल से गए, बड़े मुश्किल से निकलने को मिला, बिकॉज दोनों गली वाले कुत्ते बस लड़ने वाले थे। जल्दी से भाग के आई हैं। तो अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी कि जब से पीसीएस एग्ज़ाम हुआ है तो मैंने कितने दिनों तक पढ़ाई की है। तो मैंने सिर्फ 6 और 7 दिन पढ़ाई की और टोटल 20 दिन हो चुके हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट किया है, बट मैं अब रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। मैंने अपना शेड्यूल बना लिया। अभी मैं 1 मंथ ईपीएफओ की प्रिपरेशन में लग जाऊँगी। उसमें 1-2 सब्जेक्ट जो है वो यूनिक है, मतलब न्यू है मेरे लिए, उनको सिर्फ पढ़ना है। अदरवाइज़ जीएस मैंने पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ा है, मैथ्स थोड़ी बहुत भूल गए हैं तो मैथ्स थोड़ी पढ़ लेंगे। और यहाँ पे है जीएस पेपर प्रीलिम्स का। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या फ़ील किया पेपर देने के बाद। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे जो बेसिक हैं वो थोड़े से वीक है। मुझे अपने बेसिक पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने नहीं पढ़ा है। बट मुझे अपने बेसिक पे डाउट लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो मुझे अपनी नेगेटिव पॉइंट पता चल गया। पीसीएस में ये था कि मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, और यूपीएससी में मुझे फ़ील हुआ कि मुझे अपने बेसिक पे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा था। और जो जीएस पेपर 2 था वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी था, हद से ज़्यादा लेंदी था। उसमें इतना बड़ा पैसेज था और उस पैसेज से सिर्फ एक क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग था। और उसमें जो मैथ्स थी, सी सेट की जो मैथ्स थी वो थोड़ी सी मुझे टफ़ लगी, बिकॉज पीसेस में मुझे मैथ्स जो है वो टफ़ नहीं लगी थी, बट जो यूपीएससी की मैथ्स थी वो मुझे टफ़ लगी थी। तो अभी मैं जब ईपीएफओ पढ़ रही हूँ तो उसकी जो मैथ्स पढ़ रही हूँ तो मुझे फ़ील हुआ यार यूपीएससी की सीसेट की मैथ्स और ईपीएफओ की मैथ्स का लेवल बिल्कुल बराबर है। तो अभी मैं ईपीएफओ की जो मैथ्स पढ़ रही हूँ उसको बहुत सीरियस होकर पढ़ रही हूँ, जिससे मेरा सीसेट प्रिपेयर रहे अगले साल के लिए। बिकॉज मुझे सीसेट में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और जीएस पेपर में आपको मैंने बताया कि मुझे थोड़ी सी कंसेप्ट प्रॉब्लम थी। तो मुझे अपने पे इम्प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो मुझे अपनी तो नेगेटिव पॉइंट पता चल गई है। तो आप लोग ने भी अगर पेपर दिया हो तो अपना नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आप लोग पता कर लीजिएगा। मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं है, बट अगर अच्छे से पढ़ा जा सके तो ये प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट मैंने जो आपको बताया है, जो बेसिक कंसेप्ट वाला मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो उस पर मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो ये मेरा थोड़ा एनालिसिस था प्रीलिम्स के पेपर का, यूपीएससी का। तो अपना आप फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है ईपीएफओ की मैथ्स। तो सबसे पहले मैं मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत दिनों से नहीं पढ़ा था और ईपीएफओ में मैथ्स का लेवल अच्छा खासा है, तो इस वजह से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे वही क्लास कर रही हूँ। आज मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक पढ़ना था, उसके बाद जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। मैंने प्रॉपर 1 मंथ का शेड्यूल बना लिया कि कैसे क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, पर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे लगातार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैंने 3-4 दिन नहीं पढ़ा। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 7 पे थी। अगर मैं 3-4 दिन पढ़ लेती तो अभी तक मैं 21 चैप्टर पे होती। तो इतना ज़्यादा आप पीछे चले जाते हो जब आप गैप लेते हो। 1-2 दिन का गैप सही रहता है, पर ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए। ये भी मुझ में नेगेटिव पॉइंट है। वैसे मैं रेगुलर रहती हूँ, बट जब से मैंने पीसीएस और यूपीएससी का पेपर दे दिया उसके बाद मेरे अंदर इतना आलस हो गया है, मुझे लग रहा है कि मैंने सारा जंग जीत लिया है। बट अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट होता है, जब तक बिल्कुल भी रेस्ट मोड पे नहीं जाना है। ये मैं अपने आप को रोज़ याद दिलाती हूँ कि साथ ही साथ अभी पेपर आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो अच्छे से आप
तैयारी करें। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ रही थी, तो मैथ्स में मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मैं फिर से रिपीट करके देख लेती हूँ। तो सही चल रही है मैथ्स। तो मैथ्स का मैंने टारगेट रखा है कि मैं अभी 3-4 चैप्टर कंप्लीट करूँ, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आई थिंक 2 जून को पेपर है ईपीएफओ का, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। और बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तो 1-2 बार तो वीडियो को 2x पे देखना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। तो इस वजह से मैं जल्दी से मैथ्स कंप्लीट कर रही हूँ। और मुझसे 1-2 लोग ने पूछा कि मैं कौन सा चैनल को फॉलो कर रही हूँ, तो सिविल टैप करके एक चैनल है, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत इजी लैंग्वेज में रहता है और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ाते हैं। क्योंकि कभी कभी ना कुछ चैनल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ये लोग पढ़ा रहे हैं। तो 1 मंथ में भी अगर अच्छे से पढ़ के कंप्लीट किया जा सकता है, 1 मंथ में आराम से हो जाएगा। तो अभी तक मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया है। तो अब बज रहा है 3:30, अब मेरा लंच टाइम है, तो लंच करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट फिर से स्टार्ट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो अभी एक चैप्टर और बाकी है, मैथ्स का पार्टनरशिप, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी। प्लस एक इंग्लिश की वीडियो कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, तो उसको मैं 2x पे जल्दी से देख ले रही हूँ। वैसे मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, कभी कभी मैं ग्रामर में थोड़ा मिस आउट करती हूँ, तो इस वजह से 2x पे वीडियो देख रही हूँ कि कंप्लीट भी हो जाए और जो कंसेप्ट मुझे ना पता हो तो वो भी कंप्लीट हो जाए। और अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी करूँगी, तो उसकी एक बुक आती है, तो उससे मैं सॉल्व करूँगी। तो अभी जो मेरे सर पढ़ाते हैं तो वो 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं डाउट तो नहीं है। तो ऐसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अपने आप से जितना कर पा रही हूँ उतना मैं दे रही हूँ इस एग्ज़ाम को, क्योंकि वैसे तो मैं एग्ज़ाम देती नहीं हूँ यूपीएससी और पीसीएस के अलावा, बट मैंने सोचा कि देना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एग्ज़ाम ना देने चाहिए आपको। तो इस वजह से मैंने ईपीएफओ भी डाल दिया है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अभी मैं फील कर रही थी कि कहीं मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कहीं मुझे पीसेस पे तो नहीं टाइम देना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा डाउट आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो एक मैंने अच्छे से पढ़ लेते हैं ईपीएफओ के लिए। तो अब मेरा इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर वैसे तो सुबह पढ़ना चाहिए, मैं पर शाम को पढ़ती हूँ जब मैं रिलैक्स मूड में होती हूँ, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ना आपका थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होना चाहिए, आप तभी अच्छे से समझ सकते हो। तो आज कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आज मुझे द हिंदू मिला, तो कभी मुझे द हिंदू मिल जाता है, कभी मुझे इंडियन एक्सप्रेस मिल जाता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ, जो मुझे मिलता है वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो आज जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो था, पहला जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था वो इंश्योरेंस कवर से रिलेटेड था, कि इंश्योरेंस किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड था। और थर्ड था कि बुद्धिज़्म को कैसे सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ किया जा सकता है और इंडिया कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये 3 आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और एक आईपीएल से रिलेटेड था, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आज मैंने पढ़ा। अभी मैंने सोचा है कि कुछ दिनों बाद मैं विज़न की बुकलेट भी फॉलो करती रहूं, बिकॉज करंट अफेयर से आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा और करंट अफेयर से कैसे आपको जीएस सब्जेक्ट से रिलेट करना है वो भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है ना, वो जिस हिसाब से आ रहा है उसमें आपको 100% आपको अब तैयार रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सिर्फ तैयारी करते रहेंगे और एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, ऐसा मुझे फील हुआ है। तो इस वजह से आप ना अपना 100% दीजिए। आप करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर को अच्छे से करिए, जीएस पढ़ना है तो उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ना ऑप्शन जिस हिसाब से आ रहे हैं ना, आपको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, या फिर कभी कभी हम लोगों को लगता है ना कि ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा भी तो हम लोग एलिमिनेट करके इस टॉपिक को कर लेंगे। बट जिस हिसाब से यूपीएससी ऑप्शन बना रहा है ना, तो एलिमिनेशन वाला तो मेथड चला गया है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको डेप्थ में पढ़ना है, अदरवाइज़ तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो अभी बचा है 8, अभी मैं 1 घंटे कम पढ़ रही हूँ, बट मैं कल से प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो एंट्री क्लोज करते हो, घर चलते हैं। और मुझे क्या बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, मेरे बॉडीगार्ड तो ये लोग हैं ना, ये लोग मुझे घर तक छोड़ते हैं कि साधना दीदी आप आ गई हो, चलो मैं आपको घर तक छोड़ती हूँ। तो ये लोग मुझे कभी अकेले नहीं जाने देते। आप लोग देख रहे हैं ना, जब तक घर नहीं आ जाता है, जब तक ये लोग वापस नहीं जाते हैं, तो प्रॉपर घर पे छोड़ने आते हैं। तो यहाँ पे बस घर आ गई हूँ मैं। अब जल्दी से थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करते हैं और इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे
बाय बाय।